नमस्कार दोस्तों और किसान साथियों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है गेहूं की खेती और गेहूं की खेती में वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स। फिलहाल हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। वीडियो एक ही रहेगा, बस फर्स्ट पार्ट में हम गेहूं में वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स की सभी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे और सेकेंड पार्ट्स में हम नए किसान साथियों को वेस्टीज के कम से कम और कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं ये सब बात करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा गेहूं के बारे में बात कर लेते हैं। तो गेहूं हमारे देश की मुख्य अनाज वर्गीय फसल है और विश्व में गेहूं उत्पादन में हमारा देश भारत दूसरे नंबर पर आता है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में भी गेहूं की मुख्य रूप से खेती की जाती है। मौसम की बात करें तो ठंडे मौसम में गेहूं की अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन हार्वेस्टिंग गर्मियों में होती है। बाकी अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर होता है वह 20 से 25 डिग्री का जो तापमान है वह गेहूं की खेती के लिए उचित रहता है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी जिसमें कि जल निकासी की अच्छी सुविधा हो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और पीएच की बात करें तो 6.0 से लेकर 7.0 पीएच वाली मिट्टी में गेहूं का जो है उत्पादन काफी अच्छा हो जाता है, और इससे कम या ज्यादा पीएच वाली मिट्टी है तो वहां पर गेहूं की पैदावार में बहुत अंतर भी आ जाता है। किसान साथियों, अगर आप अपनी खेती में वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप पहला तो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, दूसरा आप अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोगों को कम कर सकते हैं और अनाज का जो साइज और क्वालिटी है उसको भी अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप अपने खेत की मिट्टी को भी धीरे धीरे केमिकल फ्री कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं गेहूं में एग्री प्रोडक्ट्स के सभी स्टेप्स के बारे में। तो स्टेप 1 में जब किसान साथी गेहूं की बुआई करने से पहले खेत तैयार करते हैं तो आखिरी जोताई से पहले आपको 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। इस्तेमाल कैसे करने हैं? तो बुआई से पहले जब किसान साथी खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं जैसे डीएपी वगैरह, तो इसी में आपको ये तीनों प्रोडक्ट मिला देने हैं। एक काम आपको यहाँ पर जरूर करना है कि डीएपी की मात्रा को 20 से 25% कम करना। आप अपने खेत में जितना भी फर्टिलाइजर डालने वाले हैं, अगर आप वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर को कम करना ही पड़ेगा। इन तीनों प्रोडक्ट्स की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ खेत के हिसाब से एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स लगेगा 5 किलो, एग्री 82 लगेगा 150 ml और एग्री प्रोटेक लगेगा 500 ग्राम। तीनों प्रोडक्ट्स के अलग अलग कार्य रहेंगे। एग्री 82 यहाँ पर एक्टिवेटर का कार्य करेगा, साथ ही यह डीएपी की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, डीएपी को हवा में उड़ने से बचाएगा और नीचे मिट्टी में ले जाएगा और मिट्टी में अधिक समय तक नमी बनाए रखेगा। और बाकी प्रोडक्ट्स की कार्य क्षमता को भी ये बढ़ाने का कार्य करेगा। और जो एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स है वह मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी में जो कठोरपन है उसको कम करेगा, मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, जिससे क्या होगा कि पौधे की जड़ें गहराई से जमीन में जा पाएंगी और मिट्टी के नीचे जो जड़ें होंगी वो आसानी से फैल सकेंगी और आगे जाकर पौधे के गिरने की आशंका भी कम हो जाएगी। और एग्री प्रोटेक यहाँ पर बीज को फंगस और मिट्टी जनित रोगों से बचाए रखेगा। अब आता है स्टेप 2 और इसमें करते हैं गेहूं के बीजों का बीज उपचार। बीज उपचार का मतलब कि एक तरीका होता है कि आपने गेहूं लिए और खेत में सीधे बिजाई कर दी, और दूसरा तरीका होता है कि गेहूं को पहले उपचारित करना, मतलब कि बीजों को एक सुरक्षा कवच के साथ उनकी बुआई करना। उदाहरण के लिए जब हम बाइक पर कहीं जाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं खुद को सुरक्षित करने के लिए, ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है या फिर सिर पर कोई चोट ना लगे या फिर कोई धूल कण मिट्टी उड़कर हमारी सीधे आंखों में ना जाए, या फिर बाइक चलाते समय कोई कीट पतंगा सीधे आंख में ना चला जाए। तो इस तरह हम खुद को सुरक्षित करते हैं और इसी तरह बीजों को भी सुरक्षित किया जाता है उनका बीज उपचार करके। इसलिए यहाँ पर आपको वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट लेने हैं बीज उपचार के लिए, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक। मात्रा की बात करें तो 5 ml एग्री ह्यूमिक प्रति 1 किलो बीज के लिए और 5 से 10 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट प्रति 1 किलो बीज के लिए। अब बीज उपचार करना कैसे है? तो उसके लिए आपको छाया वाली जगह पर तिरपाल या फिर कोई प्लास्टिक की पल्ली बिछा लेनी है बड़ी सी। अब इस तिरपाल पर आपको गेहूं को फैला लेना है और गेहूं की मात्रा के हिसाब से एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक को घोल बनाकर तैयार कर लेना है और फिर इस घोल को गेहूं के ऊपर हाथ से जो है छिड़क देना है अच्छी तरह से और फिर हाथों से अच्छी तरह उसको मिक्स कर देना है। किसान साथी, अब अगर आपको लग रहा है कि गेहूं की मात्रा के हिसाब से घोल तो तैयार हो गया, लेकिन ये घोल गेहूं के लिए थोड़ा कम सा लग रहा है क्योंकि ये घोल प्रत्येक दाने तक पहुंचना चाहिए, तो इसके लिए आप इस घोल में थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब सामने गेहूं पड़े होते हैं और घोल तैयार होता है तो लगता है कि इतना सा घोल
और इतना सारा गेहूँ कहीं घोल कम ना पड़ जाए। तो इस सिचुएशन में आप उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, मगर इतना भी नहीं मिलाना कि छिड़काव के बाद भी आपका घोल जो है बच जाए। और इस तरह बीज उपचार करने के बाद इसे छाया में 2 से 3 घंटे के लिए सुखाने के लिए छोड़ देना है। और बीच बीच में आप चाहो तो गेहूं में हाथ चलाकर भी देख सकते हैं, अगर नमी कम हो गई है तो फिर आप इसे बोने के लिए ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप गेहूं के अच्छे अंकुरण के लिए एक और काम कर सकते हैं कि बीज उपचार करने से एक दिन पहले गेहूं में अच्छी तरह धूप लगा लें, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में इतनी ऊर्जा होती है कि वह बीज की अंकुरण क्षमता को बढ़ा देती है। और अगर गेहूं में कोई हानिकारक बैक्टीरिया होगा तो वह सूर्य की रोशनी से जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको सावधानी क्या क्या रखनी है, तो सावधानी ये रखनी है कि बीज उपचार के बाद आपको धूप नहीं लगानी है और बीज उपचार में एग्री 82 को इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान को या फिर वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर को हर स्टेप की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। और आप अगर इस बात से सहमत हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए बीज उपचार से होने वाले फायदे की बात करते हैं। तो इस बीज उपचार से बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से होता है और अधिक से अधिक बीज अंकुरित होकर आते हैं। अंकुरण के बाद जड़ें लंबी विकसित होती हैं और पौधा भी स्वस्थ रहता है और साथ ही साथ एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। और एग्री प्रोटेक्ट बीजों को मिट्टी जनित फंगस और फफूंद जैसी बीमारियों से बचाता है। अब आता है स्टेप 3 और ये स्टेप करना है आपको पहली सिंचाई के समय, यानी कि बिजाई के 20 से 25 दिन बाद। वैसे हमारे क्षेत्र में इसे पहले पानी को भूड़ भरना भी कहते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कुछ अलग नाम से बोला जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो स्टेप 3 में आपको 3 प्रोडक्ट लेने हैं, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड। अब इस वाली स्टेप को आपको करने के 3 तरीके हैं। पहला, अगर आप खेत में फर्टिलाइजर डालने वाले हैं जैसे यूरिया वगैरह, तो उसमें यूरिया को आप 20 से 25% कम करके उसमें ये तीनों प्रोडक्ट मिलाकर डाल सकते हैं। फर्टिलाइजर के साथ 1 एकड़ खेत में जो डोज रहेगी, एग्री 82 की रहेगी 150 से 160 ml, एग्री ह्यूमिक की रहेगी 250 से 300 ml और एग्री गोल्ड की रहेगी 100 ग्राम यानी 100 ग्राम। दूसरा तरीका है कि अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हैं और आप सिंचाई के पानी में, बहते पानी में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी डोज भी यही रहेगी। बस आपको 1 एकड़ खेत के लिए 80 लीटर पानी लेना है और उसमें इन तीनों प्रोडक्ट्स को मिला देना है। पहले एग्री 82 को मिलाना है, उसके बाद एग्री ह्यूमिक को और उसके बाद एग्री गोल्ड को मिलाना है। और इस घोल की धार को बहते हुए पानी में इस तरह सेट करना है कि 1 एकड़ खेत में पानी लगते लगते ये वाला घोल जो है पूरी तरह खत्म हो जाए, निपट जाए। और इसी तरह आप इसे ड्रेंचिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद यहाँ पर आपको भी यही 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। 15 लीटर की टंकी में एग्री 82 लेना है आपको 10 ml, एग्री ह्यूमिक लेना है आपको 30 ml और एग्री गोल्ड लेना है 20 ग्राम। फायदे की बात करें तो इस वाली स्टेप को करने से आपकी फसल में हरापन आएगा और गेहूं की बढ़वार अच्छी होगी और आपने जो फर्टिलाइजर और पोषक तत्व डाले हैं खेत में वह बराबर पौधों की जड़ों तक पहुंच पाएंगे, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। साथ ही साथ फसल में जैविक और अजैविक दोनों तरीके के जो तनाव होते हैं इनसे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और फसल में मजबूती आएगी। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, और ये करना है आपको गेहूं में बाली आने से 15 से 20 दिन पहले। अब यहाँ तक आते आते आपकी फसल तकरीबन 2 महीने की हो चुकी होगी और अब करना है आपको स्प्रे। और इस वाले स्प्रे में भी आपको 3 प्रोडक्ट लेने होंगे, एग्री 82, एग्री मॉस और एग्री नैनोटेक। मात्रा की बात करें तो 15 लीटर की स्प्रे टंकी में एग्री 82 लेना है आपको 10 ml, एग्री मॉस लेना है 20 ml और एग्री नैनोटेक लेना है 30 ग्राम। टंकी में पहले आपको एग्री 82 को मिलाना है, उसके बाद एग्री मॉस और उसके बाद फिर एग्री नैनोटेक को मिलाना है। इस वाली स्प्रे को फसल में करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, तो फायदे ये होंगे कि गेहूं में जो बाली निकलने वाली है उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, जिससे बाली में दानों की संख्या बढ़ जाएगी और गेहूं की बाली की लंबाई और साइज भी बढ़ जाएगा और गेहूं का दाना मोटा बनेगा, दाने की क्वालिटी अच्छी आएगी और दानों पर चमक भी आएगी। और एक और समस्या आती है कि गेहूं की बाली अंदर से, मतलब गेहूं का दाना अंदर से काला पड़ जाता है या फिर दाना पिचका हुआ निकलता है, छोटा निकलता है। तो ये सब समस्या जो है इस वाली स्प्रे को करने के बाद नहीं आएंगी। तो गेहूं की फसल में ये 4 स्टेप हो गए हैं। अगर आप इन सभी चारों स्टेप्स को अपनी फसल में पूरा करते हैं तो आपको पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि गेहूं का उत्पादन जो है 5 से 20% ज़्यादा हुआ है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है।
फिक्स नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और फर्टिलाइजर भी 20 से 25% कम लगा है, जिससे कुछ रुपयों की बचत हो गई। इधर अनाज में जो केमिकल का असर आ रहा था वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया। और जब गेहूं का दाना अच्छा होता है तो सीधी सी बात है कि गेहूं का दाम भी आपको अच्छा मिल जाएगा, बाकी किसानों से तो ज़्यादा रेट पर ही बिक जाएगा। चलिए बात करते हैं पार्ट 2 में, जिसमें कि हम नए किसानों को कम से कम और कौन कौन से एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं ये सब बात करेंगे। प्रोडक्ट बताने से पहले दोस्तों, अगर आप अपने एरिया में वेस्टेज स्टोर की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप अपना जिला और राज्य का नाम लिख सकते हैं, आपको जल्दी ही एड्रेस वहाँ का बता दिया जाएगा। तो चलिए पार्ट 2 में आपको स्टेप 1 में एग्री 82 यूज करना है फर्टिलाइजर यानी DAP वगैरह के साथ। स्टेप 2 में आपको एग्री ह्यूमिक से बीज उपचार करना है, जो कि जर्मिनेशन और ग्रोथ पर काम करेगा। स्टेप 3 में आपको एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक का यूज करना है, चाहे तो स्प्रे में या फिर फर्टिलाइजर में या फिर सिंचाई के पानी में। और स्टेप 4 में आपको एग्री 82 और एग्री मॉस का स्प्रे करना है। तो नई किसान साथियों को ये 4 स्टेप काफ़ी रहेंगी। प्रोडक्ट भी इसमें कम कर दिए हैं, केवल 3 ही प्रोडक्ट हैं, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री मॉस। तो किसान साथियों यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। और अगर आप एग्री 82 की जानकारी चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर एग्री ह्यूमिक की जानकारी चाहते हैं तो फिर राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।